Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you sentence, compound sentence. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको रचना के अनुसार वाक्य के भेद में संयुक्त वाक्य के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और उन्हें उसे उचित स्थान पर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हम चलते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य, जैसा कि नाम से पता है, संयुक्त का मतलब जोड़ना, दो वाक्यों को मिल करके करना। तो इसमें कर्ता तो एक ही होता है लेकिन क्रिया दो हो जाते हैं। तो सरल वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया एक ही होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दो हो सकते हैं। तो हम इस पर विचार करेंगे। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इसमें न कोई वाक्य बड़ा होता है न छोटा। संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। उपवाक्य, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहाँ रहेगी। उदाहरण, दिल्ली जाएगा और शीला यहाँ रहेगी। तो मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहाँ रहेगी, दोनों वाक्य समान हैं। मोहन दिल्ली जाएगा, शीला यहाँ रहेगी, दोनों वाक्य समान स्तर के हैं और से जुड़े हुए हैं। तो माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। तो ये दो उदाहरण है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय चिन्हों का विलोप कभी कभी कर दिया जाता है। इसमें जो कंजक्शन होते हैं और, तथा, एवं, संयोजक और, तथा, एवं और, इसलिए, सो, अतः, सो, अतः और या अथवा नहीं तो अन्यथा वरना
नहीं तो अन्यथा वरना और लेकिन किंतु मगर चाहे चाहे ना की ये इसके संयोजक हैं। और तथा एवं इसलिए सो अतः या अथवा नहीं तो अन्यथा वरना लेकिन किंतु मगर चाहे चाहे ना तो ये सब इसके संयोजक हैं। ये दो वाक्यों को जो समान प्रकार के होते हैं उन्हें जोड़ने के काम में आते हैं। तो संयुक्त वाक्य में जो होता है दोनों उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और ये जो कंजक्शन है अन्यथा वरना और एवं तथा नहीं तो आदि से जुड़ते हैं। संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य के भेद इस आधार पर किए गए हैं कि उनके उपवाक्य परस्पर संबंध किस आधार पर जुड़े हैं। संयुक्त वाक्य के भेद उनके जुड़ने के आधार पर किए गए हैं। संयुक्त वाक्य के भेद उनके जुड़ने के आधार पर किए गए हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, संयोजक संयुक्त वाक्य दूसरा, विभाजक संयुक्त वाक्य तीसरा, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और चौथा, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य तो पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणामवाची संयुक्त वाक्य। तो इनके जुड़ने के आधार पर इसके भेद किए गए हैं। पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। तो पहले हम संयोजक संयुक्त वाक्य पर ध्यान देते हैं। चलते हैं संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य इस पर हम अपना विचार देते हैं। तो संयोजक संयुक्त वाक्य, जिस संयुक्त वाक्य में उपवाक्य दो कार्यों, विचारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जिस वाक्य में दो उपवाक्य जोड़ने का व्यापार को, क्रिया को, दो कार्य व्यापार को, दो उपवाक्य दो कार्य व्यापार को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्हें संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। मैं दिल्ली गया और
मेरी पत्नी आगरा। दो है, एक गया, एक पति दिल्ली गया, पत्नी आगरा गई और से जुड़ गया, तो ये दो कार्य व्यापार को जोड़ने का कार्य किया, तो इसे संयुक्त करते हैं। यहाँ मैं बैठूंगा तथा उधर लोग बैठेंगे, तो यहाँ मैं बैठूंगा और उधर लोग बैठेंगे। आपके लिए खिचड़ी बनी है, मेरे लिए चावल, तो ये है दो व्यापार, दो कार्यों को जोड़ने का कार्य किया। पहला, संयोजक संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं किस प्रकार से ये कंजक्शन, ये जो होता है संयोजक शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक संयुक्त वाक्य, तो हम इस विभाजक संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। विभाजक का मतलब बांटने वाला। जब दो व्यापारों को वह आपस में अलग बांट देता है तो उसे हम विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्यों में दो स्थितियों या कार्य व्यापार के बीच विकल्प दिखाया जाता है, एक को स्वीकार किया जाता है, दूसरा का त्याग किया जाता है, तो वे विभाजक उपवाक्य कहलाते हैं। या न कि ये सब समुच्चय बोधक अवयवों का शब्दों का प्रयोग होता है। तो जिस वाक्य में दो उपवाक्य विभाजक का कार्य करते हैं वे या ना, वे जो है ना की या ना की संयोजक शब्दों से जुड़ते हैं, जिसमें एक कार्य को स्वीकार किया जाता है तथा दूसरे कार्य को स्वीकार नहीं किया जाता। कार्य या व्यापार को स्वीकार नहीं किया जाता। जिस वाक्य में दो उपवाक्य विभाजक का कार्य करते हैं वे या ना की संयोजक शब्दों से जुड़ते हैं, जिसमें एक कार्य को स्वीकार किया जाता है और दूसरे कार्य को स्वीकार नहीं किया जाता। तो इसमें हम देखते हैं उदाहरण। आप पहुंचेंगे या मैं आपको फोन करूं। आप पहुंचेंगे या मैं आपको फोन करूं। या मैं आपको फोन करूं। तो इसमें दोनों में से एक विकल्प आप करेंगे, या तो वे पहुंचेंगे तो आप फोन नहीं करेंगे, या आप फोन करेंगे तो साथ पहुंचेंगे नहीं। ये है। दूसरा है ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। अथवा नौकरी छोड़ दो। या तो वे ठीक से काम करेंगे या तो नौकरी छोड़ देंगे। नौकरी छोड़ेंगे तो ठीक से काम नहीं करेंगे, अगर ठीक से काम करेंगे तो नौकरी नहीं छोड़ेंगे। किसी एक विकल्प का होना इसमें संभव है, इसलिए इसको विभाजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है ना मैं ना आपको पहचानता हूं न आपके पिताजी को। मैं ना आपको पहचानता हूं न आपके पिताजी को। इसमें दोनों हो गए। तो न मैं आपको पहचान रहा हूं न आपके पिताजी को।
इसका मतलब आपके पिताजी को पहचानता तो मैं आपको पहचान जाता, और आपको नहीं पहचान कर रहा हूँ, आपके पिताजी को भी नहीं पहचान रहा हूँ। ना तो शीला आई, न अपने बेटे को ही भेजा। न तो शीला आई, न तो अपने बेटे को ही भेजा। इसका अर्थ है शीला न आई, न उसका बेटा ही आया। न उसका बेटा आता तो शीला न आती, न शीला आई, न उसका बेटा आया। तो ये विभाजक है। और इस प्रकार से यह दूसरा संयुक्त वाक्य का जो भेद प्रभेद था वो समावाक्य के भेद में संयुक्त वाक्य आए, और संयुक्त वाक्य के भेद में ये विभाजक संयुक्त वाक्य आया तो ये प्रभेद के अंतर्गत आ गया, भेद के भेद आ गए। इस प्रकार अब हम चलते हैं विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, यहाँ विरोधवाचक संयुक्त संयुक्त वाक्य हैं। तो विरोध जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो, के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो उसे विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम लेते हैं इसके लिए क्या होता है कंजक्शन, कौन सा संयोजक वाक्य होता है, संयोजक शब्द होता है। तो मगर, लेकिन, बल्कि, मगर, लेकिन, बल्कि आदि ये संयोजक शब्द हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरा प्रवेश चल रहा है, तो इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण फर्स्ट, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। वो खेलने में अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, इसमें विरोधाभास होता है। वो अच्छा तो है लेकिन पूरे में अच्छा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। इसको मगर से जोड़ा गया है, कुछ कमी प्रदर्शित की गई है और वह कमी विरोधाभास के रूप में परिलक्षित हो रही है। दूसरा है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन आपके पिताजी, हम जब जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। नहीं चाहते थे, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। तो ये संयुक्त वाक्य है, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने, हमें वहाँ पर जबरदस्ती भेज दिया। ये इसका अर्थ परिलक्षित होता है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन आपके पिताजी नहीं माने और मुझे भेज दिया।
तो ये थोड़ा सा जो होता है विरोधाभास परिलक्षित हो रहा है, इसलिए ये तीसरा प्रभेद इसका है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। तीसरा प्रकार हो गया। अब हम चौथे प्रकार की ओर चलते हैं। चौथा है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। परिणामवाची संयुक्त वाक्य, दो उपवाक्य मिल करके किसी परिणाम की सूचना दे, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हों, तो दो उपवाक्यों से कार्य तथा दूसरे से परिणाम बोध हो तो परिणामवाची। एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे उपवाक्य से परिणाम का बोध हो तो उसे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक उपवाक्य से कार्य और तथा दूसरे उपवाक्य से परिणाम का बोध हो तो उसे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। तब उदाहरण लेते हैं, आज बाजार बंद है लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, इस कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज बाजार बंद है। एक से कार्य दूसरे से परिणाम का पता चलता है। तो बाजार बंद है, ये मुख्य रूप से यही जो होता है कारण है कि बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। सो झूठ बोलकर चली गई। तो इसमें इसलिए सो और अतः आदि अव्यय जुड़े होते हैं। अव्यय से वाक्य जुड़े होते हैं। तो परिणामवाची संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य से कार्य तथा दूसरे उपवाक्य से परिणाम का पता चलता है तो उसे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण हम ले लेते हैं। ये पहला है, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो बाजार बंद के कारण कुछ नहीं मिल रहा है। ना वह आना नहीं चाहती थी इसलिए वह सो झूठ बोलकर चली गई। तो ये इसका ये परिणाम वाची संयुक्त वाक्य है। एक वाक्य से कार्य दूसरे से कारण का पता चल रहा है, कार्य का परिणाम पता चल रहा है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं परिणामवाची संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य का पाठ यहाँ तक आपका उदाहरण के साथ समाप्त हो जाता है। संयुक्त वाक्य क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे, तो ये अब यहीं पे समाप्त होता है। तो आज संयुक्त वाक्य तक ही आपका पाठ सीमित रहेगा, शेष अगले दिन।